रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहां देखता हूं। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ, लक्ष्मण, सीते, 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 सीते। सीते,
रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी, संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और। इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, हमें सीता को ढूंढना होगा। लक्ष्मण, आओ। दोष मेरा है। लक्ष्मण, मेरे कारण ये अनर्थ हुआ। मैंने भाभी माँ को संकट में डाल दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, तेरा वश, मन की सारी पीड़ा मैं सह गया, परंतु अपनी भाभी माँ के दो कटु शब्द नहीं सुन पाया। क्यों अकेला छोड़ दिया मैंने भाभी माँ को यहाँ? इस पीड़ा का जन्म मेरे कारण हुआ है भैया। भाभी माँ न जाने कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी, यहाँ क्या हुआ है उनके साथ। ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा भैया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया। ये पाप हो गया मुझसे भैया। इस अपराध का दंड एक ही है, मृत्यु दंड। भैया मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगा।
मैं मार दूंगा स्वयं को भैया, मैं मार दूंगा भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भूल तुम्हारी है तो भूल मेरी भी है। तुम सीता के कटु शब्द ना टाल सके और मैं उसका आग्रह, और भूल का प्रायश्चित होता है सुधार। लक्ष्मण, मेरी ओर देखो लक्ष्मण, हमें सीता को ढूंढना होगा। मैंने माता को वचन दिया था लक्ष्मण कि मेरी सीता को प्रसन्न मुख वापस लाऊंगा। हमें अपना एक कर्तव्य निभाना होगा लक्ष्मण, और इस दायित्व में मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जटायु, मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। दुस्साहस तुम कर रहे हो पापी। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना भी पाप है। तो अब पक्षी भी ज्ञान देने लगे। पक्षी नहीं, पक्षीराज गरुड़ का वंशज, महाराज दशरथ का मित्र, सीता के पिता समान। ये जटायु अपनी पुत्री की रक्षा के लिए खड़ा है। तो तुम सीता की रक्षा करोगे, अद्भुत। और तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? मैं एक वृद्ध पक्षी को मारना नहीं चाहता। क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, चले जाओ। मुझे तुम्हारे बल का ज्ञान है दशानन। मैं जानता हूं मैं तुमसे जीत नहीं सकता, किंतु मुझे तुमसे जीतना भी नहीं। मुझे श्री राम के आने तक तुम्हें रोकना है। तुम्हारे बल का घमंड तोड़ नहीं सकता, किंतु इस घटनाक्रम के मार्ग को मोड़ अवश्य सकता हूं मैं।